जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैं गुरु जी की बेटी अपना शुक्राना सत्संग आप सबके साथ शेयर करना चाहती हूँ। गुरु जी के कई दिनों से मैसेजेस आ रहे थे कि पुत्र शुक्राना कर, इससे ही तेरे कर्म कटेंगे। संगत जी, मैं कई दिनों से सोच रही थी कि कौन सा शुक्राना करूं। संगत जी, हम ना सच में, मैं अपनी भी गलती मानती हूँ इसमें, मैं गुरुजी से हाथ जोड़कर माफी मांगती हूँ। संगत जी, हमें गुरुजी कितना कुछ देते हैं, फिर भी हम नाशुक्रे हैं। हम ये सोचते हैं कि कौन सा शुक्राना करें। संगत जी, हमें तो हर श्वास में गुरुजी का शुक्राना करना चाहिए। गुरुजी हमें कितना कुछ देते हैं, हर पल हमें ब्लेस करते हैं, हर एक चीज के लिए गुरुजी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, मैं गुरुजी से पूछती थी कि गुरुजी कौन सा शुक्राना शेयर करूं। संगत जी, फिर गुरुजी का मेरे पास मैसेज आता है, हल्ले भी तो मैनू ये पुछदी है कि केड़ा शुक्राना करा। तेरे कर्म ता मैं राती सुत्ती पई दे भी कितनी बार कट्टे हैं। और ये बात संगत जी बिल्कुल सच है, बिल्कुल सच है। संगत जी, गुरुजी हमारे कर्मों को किस तरह से ड्रीम में ही काट देते हैं। हमारे कितने बड़े बड़े कष्ट होते हैं संगत जी, जो किस तरह से गुरुजी काट देते हैं, हमें पता ही नहीं चलता। संगत जी, अभी थोड़े दिन पहले मुझे क्या ड्रीम आता है कि मैं और मेरे अंकल जी ना कहीं जा रहे हैं, और संगत जी हमारा बहुत बुरी तरह एक्सीडेंट हो जाता है। और संगत जी, जैसे ही गाड़ी की टक्कर होती है और संगत जी अचानक से मेरी जाग खुल जाती है, और मैं गुरुजी का शुक्राना करती हूँ कि गुरुजी, पता नहीं हमारा ऐसा कौन सा कर्म था जो आपने इस तरह से ड्रीम में कटवा दिया। शुक्राना गुरुजी आपका, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, कोटि कोटि शुक्राना गुरुजी। संगत जी, फिर भी हम कहते हैं गुरुजी को कि कौन सा शुक्राना करें। संगत जी, अगर हमें कुछ नहीं समझ में आता ना कि हमें गुरुजी का कौन सा शुक्राना करना है, संगत जी, तो सिर्फ और सिर्फ गुरुजी का शुक्राना ही करते रहो कि गुरुजी, आपने हमें बोलने के लिए मुंह दिया है, देखने के लिए आंखें दी हैं, सुनने के लिए कान दी है, खाने के लिए जो मुंह दिया है, बोलने के लिए जुबान दी है, सब कुछ तो गुरुजी ने हमें दिया है। चलने के लिए पैर, हाथ सही सलामत है। संगत जी, हम तो हमें क्या सोचना है, ये सारा कुछ संगत जी गुरुजी की रहमतों से ही हुआ है। हम तो इस काबिल भी नहीं थे संगत जी कि हम अपने मुख से एक शब्द भी निकाल सके। ये सारी की सारी गुरु की मेहरबानी है। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना, हर पल का शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, मैं ना गुरुजी को कहती थी, एक दिन की बात है संगत जी, कि ना मैं गुरुजी की जोत कर रही थी, और मैंने ना बहुत टाइम पहले से गुरुजी से एक अरदास लगाई थी कि गुरुजी, ये अरदास मेरी पूरी हो जाए तो ना मैं आपका सत्संग अपने घर में करवाऊंगी। मैं उसके लिए भी संगत जी गुरुजी से माफी मांगती हूँ। संगत जी, हम कुछ भी नहीं है गुरुजी के आगे। संगत जी, हम कुछ भी नहीं है, लेकिन हम ना गुरुजी के आगे भी शर्तें रखते हैं कि गुरुजी ये कर दो तो हम ये करेंगे, ये कर दो तो हम वो करेंगे। संगत जी, हमें तो गुरुजी के हुक्म में, गुरुजी की रजा में हमेशा राजी रहना चाहिए, जैसे गुरुजी हमें चलाएं। संगत जी, गुरुजी मुझे क्या कहते हैं, तुझे क्या लगता है कि अगर मैं तेरी अरदास पूरी कर दूंगा तो तू सत्संग करवा सकती है? मेरी मर्जी के बिना एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। और ये बात संगत जी बिल्कुल सच है। मैं गुरुजी से अपनी हर एक गलती के लिए माफी मांगती हूँ कि गुरुजी, हमसे जाने अनजाने में कई गलतियां हो जाती हैं, लेकिन जो हमारे गुरुजी है ना संगत जी, वो हर पल हमें बख्श देते हैं, हमारी गलतियों को बख्श देते हैं। शुक्राना गुरुजी आपका, अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना गुरुजी, हर पल हर श्वास का शुक्राना गुरुजी। संगत जी, अभी ना कुछ दिन पहले मैं और मेरे अंकल जी ना किसी काम के सिलसिले में, संगत जी मेरे अंकल जी का कोई काम है जो काफी टाइम से अटका हुआ है,
तो संगत जी उसके सिलसिले में हम ना जा रहे थे। उसमें ना संगत जी कुछ गवर्नमेंट्स से रिलेटेड कुछ काम था, जिसमें ना हमें तहसील भी जाना पड़ता था और इस तरह से ना बहुत ही बैंक बार-बार जाना पड़ता था। तो उस सिलसिले में ना संगत जी हमारे इतने चक्कर लग गए ना, हम परेशान हो गए थे। संगत जी कभी कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं है, तो कभी कोई नहीं है, कभी हम जाते तो वहां पे कोई जो जिन्होंने साइन वगैरह करने होते वो नहीं होते, कभी कुछ प्रॉब्लम कभी कुछ प्रॉब्लम, मतलब जब भी हम जाते ना संगत जी तो हर मतलब बार बार उस काम में अड़चने आ रही थी। तो एक दिन मैं ना गुरुजी के पास बैठी हुई थी और गुरुजी को कह रही थी कि गुरुजी हमारे काम में ना बार बार रुकावटें आ रही हैं, बार बार किसी ना किसी चीज को लेके अड़चने आ रही हैं, गुरुजी ऐसा क्यों हो रहा है, प्लीज गुरुजी मेहर करो कि ये जो भी प्रॉब्लम्स आ रही है काम में ये खत्म हो जाए और जो इतने सालों से काम जो अटका हुआ है गुरुजी वो काम हमारा बन जाए। संगत जी मैंने ना गुरुजी से सच्चे मन से अरदास करी और संगत जी गुरुजी तो गुरुजी हैं, वो अपने बच्चों की आंख में एक आंसू भी नहीं देख सकते, वो अपने बच्चों को एक पल के लिए भी दुखी नहीं देख सकते। और संगत जी अगले ही दिन उनका खुद फोन आया कि हम इस टाइम पे अवेलेबल हैं, अगर आप आ सकते हो तो अभी आ जाओ, आपका काम तुरंत हो जाएगा। संगत जी ऐसे गवर्नमेंट एम्प्लॉइज संगत जी कभी फोन नहीं करते, लेकिन गुरुजी की मेहरबानी देखो संगत जी, गुरुजी ने कैसे उनके थ्रू फोन करवाया और कैसे संगत जी हमारा वो काम करवा दिया, जो संगत जी ना जाने कितने ही महीनों से अटका हुआ था। और संगत जी वो एक दिन में गुरुजी ने वो काम पूरा करवा दिया। ये सिर्फ और सिर्फ हमारे सतगुरु गुरुजी महाराज ही कर सकते हैं। संगत जी हमारी तो औकात कुछ नहीं है, गुरुजी को सब मालूम है। संगत जी गुरुजी इसीलिए कहते हैं कि मंगो ना मन्नो। अगर हमें हमारे गुरुजी पर भरोसा है तो संगत जी आप यकीन करिए कि गुरुजी ना हमारे वो काम भी कर देते हैं संगत जी जो हम कभी सपने में भी नहीं सोच सकते। शुक्राना, हर पल का शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी गुरुजी के मैसेज आते थे कि तू उदास ना होया कर, अगर तेरा कोई काम नहीं हो रहा तो ओदे विच भी कोई ना कोई राज है। हाँ जी गुरुजी मैं जानती हूँ कि आपको पता है कि कब उसका सही वक्त होगा, कब वो काम हो सकता है। संगत जी गुरुजी से कुछ छिपा नहीं है, गुरुजी को हमारा अच्छा बुरा सही गलत सब मालूम है। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। बस गुरुजी अपनी कृपा मेहर हमेशा सदा ऐसे ही बनाए रखना, सरबत का भला करना मेरे मालिक, सरबत का भला करना। संगत जी गुरुजी का मैसेज आया, बेटी बहुत दिन से तुम अपने मन में सोच रही हो, मांग नहीं रही हो, कुछ परेशान भी हो आजकल, तुम मेरी आंखों में देखकर जल्दी से अपने 5 मिनट का टाइम निकाल और मेरी आंखों में देख और मन की समस्या मुझे बता दे। तेरी ये समस्या कैसी पूरी हो जाएगी तो सोच भी नहीं सकती। हाँ जी गुरुजी मैं जानती हूँ, आपके साथ जब जब मैंने बैठकर बातें की हैं, आपको मैंने अपनी अरदास कही है मन ही मन, तो आपने मेरी वो अरदास को पूरा किया है। शुक्राना, हर पल का शुक्राना। संगत जी मेरे साथ ना जैसे मैंने आपको बताया कि मेरे काम में ना अड़चने बहुत आती हैं, कोई ना कोई दिक्कत कोई ना कोई प्रॉब्लम जरूर होती है। गुरुजी का एक दिन मेरे पास मैसेज आता है कि पुत्र तेरे साथ हर कदम पर कोई ना कोई घटना हो जाती है जिसके कारण तुम्हारे काम में बाधा हो जाती है। बेटी यदि तुम 4 टाइम 5 अंक इसी समय 108 बार लिखती हो तो तुम्हारी सारी इच्छाएं धीरे धीरे पूरी होने लगेंगी और घटनाओं पर रोक लग जाएगी और तुम हमेशा के लिए सुरक्षित हो जाओगी। संगत जी गुरुजी ने मुझे एक मैसेज दिया था सत्संग के थ्रू और संगत जी गुरुजी ने मुझे कहा था कि ना 4 टाइम 5 यानी कि 5 5 5 5 ऐसे 4 टाइम 5 को लिखना है 108 बार एक कागज पर। और संगत जी मैंने वो काम किया था और सच में संगत जी आप बिलीव नहीं करोगे, जैसे ही मैंने वो काम करा, जैसे ही मैंने 4 टाइम 5 को लिखा 108 बार, संगत जी मेरे जो भी काम थे ना
उसमें ना प्रॉब्लम्स आनी, जैसे जो रुकावटें आती थी वो आनी कम हो गई। पहले क्या होता था संगत जी, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, मेरे अंकल जी का जो काम नहीं हो रहा था, हम जाते, कभी वहां पे वो जिन्होंने साइन करने होते थे वो नहीं होता था, कभी बैंक का मैनेजर नहीं होता था, कभी वहां पे लाइट नहीं होती थी, पता नहीं क्या क्या प्रॉब्लम है, जो मतलब किसी को बताते भी है ना तो वो अगला बंदा हंसने लग जाता है कि ऐसे कैसे हो सकता है। लेकिन संगत जी ऐसे रुकावटें आती थी। लेकिन सच कहूंगी संगत जी, जब से गुरु जी के साथ जुड़ी हूँ, गुरुजी ने मुझे मैसेज दिया है और ये 108 बार संगत जी मैंने लिखा है, उसके बाद रुकावटें नहीं आती। या तो काम बन जाएगा या काम नहीं बनेगा, दो ही चीजें हैं। अगर काम नहीं बनता तो गुरुजी कहती हैं कि उसमें भी तेरी ही भलाई है। और हाँ संगत जी, ये बात बिल्कुल सच है। अभी ना कुछ टाइम पहले की बात है संगत जी, मेरे ना बेटे के लिए एक रिश्ता आया था। सब कुछ अच्छा हमें लगा, सब कुछ मतलब लड़की भी अच्छी थी, फैमिली भी अच्छी थी, और जैसे हमें चाहिए था सब कुछ वैसे था। लेकिन संगत जी पता नहीं क्यों वो ना, मतलब जिस जो पर्सन हमारा मतलब जो मेरे बेटे का रिश्ता करवा रहा था, वो हमें ना सही तरीके से जवाब नहीं दे रहा था, मतलब फाइनली हाँ नहीं हो रही थी। तो मैंने ना अपने अंकल जी को बोला कि आप ना उन्हें फोन करके पूछो कि लड़की वालों का क्या जवाब है। संगत जी देखो, वहां पे गुरुजी ने कोई बात नहीं बनानी थी। देखो हमें लगा कि वहां पे सब कुछ सही है, लड़की सही है, फैमिली सही है, सब कुछ सही है, जो मतलब जैसा हमें परिवार चाहिए था, जैसे हमें लड़की चाहिए थी, कितनी पढ़ी लिखी हो, सब कुछ गुरुजी की कृपा से सब कुछ वैसे था। लेकिन देखो हमें लगता है कि हमारे लिए वो चीज सही थी, लेकिन गुरुजी को पता है कि हमारे लिए वो सही नहीं थी। संगत जी थोड़े दिन के बाद जब वो जो बीच में जो जिसे हम कहते हैं ना कि जो रिश्ता करवाता है, तो संगत जी उसने हमें जवाब नहीं दिया, ना हाँ का ना ना का, कोई जवाब नहीं दिया। मैंने जैसे अपने अंकल जी को भी बोला कि आप उससे पूछो तो सही। संगत जी उसने हमें जवाब क्यों नहीं दिया, क्योंकि हमें ना कुछ टाइम के बाद लगभग 15 या 20 दिन निकल गए थे। संगत जी हमें पता चलता है कि उस वो जो लड़की थी ना, उसने सुसाइड कर लिया। इसलिए उन्होंने हमें कोई जवाब नहीं दिया। वो जवाब क्या देते, वो हमें क्या बताते कि जो हमारे लिए वो रिश्ता लेकर आए थे वो ऐसा था। क्योंकि संगत जी वो लड़की किसी और को पसंद करती थी, लेकिन उसकी फैमिली वाले नहीं मान रहे थे, और उनकी फैमिली वाले भी हमारे बेटे के साथ ही उसका रिश्ता करवाना चाहते थे। जिसके कारण संगत जी पता नहीं उनकी फैमिली में क्या हुआ क्या नहीं, है तो सब गुरुजी जानते हैं। लेकिन हमें ये चीज पता चली कि उस लड़की ने सुसाइड कर लिया था। तो संगत जी देखो, जो चीज हमारे लिए सही नहीं है ना, हमारे गुरुजी ना उस चीज से हमें खुद ही साइड कर देते हैं। लेकिन हमें लगता है कि हमारे लिए चीज सही है, ये काम हमारे लिए सही है, लेकिन सच में संगत जी जानते सिर्फ और सिर्फ हमारे सतगुरु गुरुजी महाराज हैं। गुरुजी मुझे कहते हैं कि मैंने तेरे बेटे और बेटी के लिए बहुत अच्छे रिश्ते देख रखे हैं। जब उसका सही वक्त आएगा तो मैं खुद उन्हें तुम्हारे घर तक लेकर आऊंगा। शुक्राना गुरुजी, हर पल का शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। जितना भी संगत जी गुरुजी का शुक्राना करे ना वो कम है। मेरे मालिक अपनी कृपा, अपनी मेहर हमेशा ऐसे ही बनाए रखना। संगत जी अभी कुछ टाइम पहले ना मेरी तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई थी। ऐसा कुछ नहीं था कि मतलब कोई अंदर से कोई प्रॉब्लम थी, लेकिन संगत जी पता नहीं क्यों मेरा सिर जो दर्द है ना वो ठीक ही नहीं होने का नाम ले रहा था। इतना दर्द ना संगत जी मैं आपको बता नहीं सकती। उस दर्द से ना मुझे ऐसे लगता था कि ना मैं अपना जो सर है ना उसे दीवार में मारूं। इतना दर्द होता था संगत जी मुझे। फिर एक दिन संगत जी गुरुजी का मुझे मैसेज आता है और गुरुजी मुझे कहते हैं कि बेटी, तुम्हारे ऊपर किसी ने जादू टोना किया है, इसलिए तुम्हारे घर में इस तरह से बीमारी जाने का नाम नहीं ले रही, और बात बात पे बिना बात के लड़ाई कलेश हो जाता है। तुम हमेशा काले कपड़े पहनती हो बेटी, अब काले कपड़े नहीं पहनना। मैं ब्लेस कर रहा हूँ
इसका असर हो जाएगा काले कपड़े पर। मेरी ब्लेसिंग असर नहीं करती, इसलिए आज से काले कपड़े नहीं पहनने। मेरी ब्लेसिंग का असर 2 दिन में हो जाएगा। और संगत जी, सच में मुझे ब्लैक कलर बहुत पसंद है और मैं ना ज्यादातर ब्लैक कलर के कपड़े ही पहनती हूँ। जैसे घर पे तो हम नॉर्मल जैसे टी शर्ट पजामा वगैरह डाल के रखते हैं, तो संगत जी मैं ना ज्यादातर ब्लैक कलर के ही लेती थी क्योंकि मुझे ब्लैक कलर बहुत पसंद है। तो संगत जी, मुझे गुरुजी ने कहा कि ब्लैक कलर जब तू पहनती है ना तो मेरी ब्लेसिंग्स तुझ तक नहीं पहुंच पाती, क्योंकि ब्लैक कलर पर मेरा असर नहीं होता। गुरुजी ने मुझे सख्ती से मना किया कि ब्लैक कलर नहीं पहनना, और इसके कारण ही तेरी जो बीमारी है, तेरे जो सर में दर्द है, वो नहीं खत्म हो रहा। तो संगत जी, मैंने उसके बाद से ब्लैक कलर को पहनना बहुत कम कर दिया, क्योंकि मेरे गुरुजी शायद ये नहीं चाहते कि मैं ब्लैक कलर को पहनूं। और संगत जी, मैंने ब्लैक कलर बहुत हद तक बंद कर दिया। बहुत रेयर है संगत जी अगर मैं कभी ब्लैक कलर पहनती हूँ तो। और उसके बाद संगत जी, मैंने खुद ये चीज नोट की है कि मेरे सर का जो दर्द था वो काफी हद तक ठीक रहने लगा है। शुक्राना गुरुजी, हर पल का शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। सच में आपकी रहमतों का गुणगान जितना करे, उठते बैठते चलते फिरते, हम जितना करें ना संगत जी वो कम है। शुक्राना, हर पल का शुक्राना, हर श्वास का शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, मेरा ना एक सत्संग मैं भूल गई थी आपको बताना। जैसे मैंने आपको बताया था कि मेरे ना अंकल जी के काम में प्रॉब्लम आ रही थी, जो वो काम करना चाहते थे उसमें बहुत रुकावटें आ रही थी। तो उस टाइम पे ना संगत जी, गुरु जी का ना मुझे एक मैसेज आया था और मैंने वो काम किया भी था। गुरु जी ने मुझे एक उपाय बताया था। संगत जी, गुरु जी ने कहा था कि अगर बेटी तेरे व्यापार में या फिर तेरे पति के व्यापार में कोई दिक्कत आ रही है या व्यापार अच्छे से नहीं चल रहा, तो कांच की एक कटोरी लेनी है, उसमें कपूर के 7 टुकड़े, फिटकड़ी के 2 टुकड़े और खड़े नमक का 1 टुकड़ा डालकर 11 दिन के लिए मंदिर में रख देना और 11वें दिन बहते जल में बहा देना। संगत जी, मैंने ये उपाय करा था और उसके बाद संगत जी, जैसे मैंने आपको बताया कि अगले ही दिन उनका खुद फोन आता है कि जब 11 दिन कंप्लीट हो गए संगत जी, जब 11 दिन मैंने उसे जो गुरुजी ने बताया था फिटकड़ी नमक कपूर का, संगत जी जब उसे मैंने बहते जल में प्रवाहित कर दिया, तो उसके नेक्स्ट डे संगत जी उनका खुद फोन आया था मेरे पास कि आप आ जाओ और आपका काम हो जाएगा। शुक्राना गुरुजी, सच में हर पल हमें गाइड करने के लिए आपका कोटि कोटि शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। सच में आपकी वडियाई जितनी भी करें वो कम है। किस तरह से आप अपने बच्चों की हर एक अरदास को सुनते हो, हर एक अरदास को पूरा करते हो मेरे मालिक, आपका कोटि कोटि शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, गुरु जी का मैसेज आया था कि बेटी मैं तुम्हें बार बार सतर्क कर रहा हूँ, मेरी तरफ 2 मिनट ध्यान से देखो। तुम्हारे साथ 2 मिनट में अनहोनी होने वाली थी, तुम्हारे साथ कुछ गलत नहीं होने दूंगा। मैं तुम्हें ब्लेस कर रहा हूँ और हमेशा तेरे साथ ही रहूंगा। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना हर पल हमारे साथ रहने के लिए, हर पल हमें संभालने के लिए, हमें इतनी बड़ी बड़ी बीमारियों से बाहर निकालने के लिए। गुरुजी, आपका जितना भी शुक्राना करें वो कम है। शुक्राना मेरे दाता जी, शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना। संगत जी, गुरु जी का मैसेज आया कि तेरे बच्चों को मेरे आशीर्वाद की बहुत जरूरत है पुत्र, चिंता ना कर। आज तेरे शुक्र करते ही उसके सर पर से मैं अपना हाथ हमेशा के लिए मैं रख दूंगा। तू संगत परिवार में अपना सत्संग शेयर कर। तो संगत जी, आज मैं गुरु जी के बार बार कहने पर संगत जी अपना जो शुक्राना सत्संग है वो शेयर कर रही हूँ। संगत जी, जो गुरु जी मुझसे बुलवा रहे हैं, जो गुरु जी का हुक्म है, जो गुरु जी की आज्ञा है, संगत जी मैं तो वही बोल पा रही हूँ। मुझे नहीं पता कि गुरु जी मुझसे क्या बुलवा रहे हैं,
गुरुजी कहते हैं कि तू हमेशा परेशानियों में घिरी रहती है, इसी कारण हमेशा टेंशन में रहती है। अपनी सारी चिंता मुझ पर छोड़ दे, मेरी आंखों में देखा कर, मेरे से बातें किया कर, देखना तेरी परेशानियां कैसे खत्म हो जाएंगी, तुझे खुद पता नहीं चलेगा। गुरुजी कहते हैं कि तू इतनी टेंशन मत लिया कर। कई कई बार जल्दबाजी में लिया गया फैसला गलत साबित हो सकता है। मैं अगर कुछ नहीं होने दूंगा तो उसका कुछ ना कुछ मतलब ही होगा। उसको समझ और सब कुछ मेरे पे छोड़ दे, खुद देख लूंगा मैं, बस तू अपने कर्म चंगे रख। शुक्राना गुरुजी, आपका कोटि कोटि शुक्राना, बेअंत शुक्राना गुरुजी। अपनी कृपा मेहर हमेशा बनाए रखने के लिए आपका जितना शुक्राना करूं वो कम है। संगत जी, मेरे ना फादर इन लॉ है। वैसे तो उनकी एज हो गई है, 80 प्लस ही है, तो उनकी ना तबीयत थोड़ी सी खराब रहती है, क्योंकि अब एज के अकॉर्डिंग चलो थोड़ी बहुत परेशानियां तो देखो संगत जी हर किसी को होती ही है, तो उनको भी होती है। तो उनको ना लेकर हम ना थोड़े से परेशान हो जाते हैं, क्योंकि एक तो एज उनकी ऐसी है कि ना पता नहीं चलता, कई बार रात को अचानक से बीमार हो जाते हैं। तो ना मैं गुरुजी को एक दिन कह रही थी कि गुरुजी, चाहे वो जीने को ना 10 साल 20 साल और जी ले, मुझे उसमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ना बस वो ठीक रहे। क्योंकि ना हम अपने रूम में सो रहे होते हैं, वो अपने रूम में होते हैं, हमें पता नहीं चलता, कई बार वो बीमार हो जाते हैं, कई बार कोई दिक्कत हो जाती है, कई बार संगत जी हम नहीं, वैसे तो देखो हम डेली उनको रात को सोने से पहले अच्छी तरह सुलाकर अच्छी तरह देख कर सोते हैं, फिर भी लेकिन रात में अचानक से कुछ हो जाए तो नहीं पता चलता। एक दिन ना संगत जी ऐसे ही हुआ कि ना रात को अचानक से उनकी तबीयत खराब हो गई। तो ना मुझे ना आधी रात को ना अचानक से संगत जी 2 या 2:30 का टाइम होगा, मुझे ना उनके खांसने की आवाज आई। और ना मैं एकदम से गई, क्योंकि ना ध्यान तो देखो जब घर में बड़े बुजुर्ग होते हैं, बच्चे होते हैं, तो संगत जी ध्यान उनमें रहता ही है। तो मैं भाग के एकदम से गई, तो मैंने पूछा, मैंने कहा कि पापा आप ठीक हो ना? तो उन्होंने कहा कि ना जैसे होता ही है ना कि जब एज हो जाती है तो संगत जी गुस्सा भी आता है। तो उन्होंने कहा मुझे मुझे 1 घंटा हो गया, मैं इतना परेशान हूँ। तो मैंने बोला उनको, मैंने कहा कि पापा फिर आप हमें आवाज लगा लेते। वैसे तो संगत जी हमारा रूम बिल्कुल उनके पास ही है, लेकिन कई बार नहीं पता चलता। तो संगत जी मैं ना बहुत परेशान हो गई। सुबह ना जैसे मैंने अपने अंकल जी को भी बोला, मैंने कहा कि पापा की ना तबीयत अचानक से रात को खराब हो जाती है, कई बार नहीं पता चलता। संगत जी हम ना अपने रूम को लॉक भी नहीं करते, क्योंकि ना हमें हर टाइम, मुझे और मेरे अंकल जी दोनों को ना हर टाइम उनका ही ध्यान रहता है, और उनका रूम भी खुला रहता है। तो आवाजें आती है, लेकिन कई बार नींद आ रही होती है तो संगत जी नहीं भी पता चलता, हम भी इंसान ही है। तो मैं अपने अंकल जी को बोल रही थी, मैंने कहा कि ना ऐसे पापा की तबीयत अचानक से खराब हो जाती है, मैं तो बहुत टेंशन में आ जाती हूँ। तो संगत जी उसी दिन की बात है संगत जी, जब मैंने अपने अंकल जी को ये बात बोली, तो देखो संगत जी हमारे जो गुरु जी है ना, वो हर पल हमारी लाज रखते ही रखते हैं। वो हमारे साथ कभी कुछ गलत नहीं होने देते। और संगत जी ऐसे ही हुआ कि ना मुझे ना उसी टाइम गुरुजी का मैसेज आया कि बेटी परेशान ना हो अपने पापा को लेकर, क्योंकि संगत जी वो मेरे भी पापा ही हैं। बेशक मेरे फादर इन लॉ है, लेकिन है तो मेरे पापा ही ना, मेरे हस्बैंड के पापा, मेरे पापा। तो मैं हमेशा उन्हें अपने फादर की तरह ही ट्रीट करती हूँ। कई बार मैं घर पे अकेली होती हूँ, मेरे हस्बैंड जैसे काम पे गए हों, बच्चे भी अगर घर पे ना हो, तो संगत जी मैं उनके कपड़े तक उनको चेंज करवा देती हूँ, क्योंकि मैं अपने मन में ये नहीं सोचती कि ये मेरे फादर इन लॉ है। क्योंकि अब ना वो बच्चों की तरह ही है संगत जी, क्योंकि हमारी ये जिम्मेवारी है उन्हें संभालना, हर पल उनका ध्यान रखना। तो संगत जी मुझे ना गुरुजी का मैसेज आया कि बेटी तू परेशान ना हो अपने पापा के लिए, अपने पापा को जल प्रसाद पिला और चंदन टीका रोज लगा। तो संगत जी मैंने ऐसे ही किया। मैंने ना उनको डेली गुरुजी का जल प्रसाद देना स्टार्ट करा। मैं ना उनको कभी चंदन टीका नहीं लगाती थी। जल प्रसाद तो चलो मैं उनको दे देती थी, वो अपनी मेडिसिन वगैरह लेते हैं तो गुरुजी का जल प्रसाद मैं उनको दे देती थी।
चंदन टीका नहीं संगत जी कभी लगाया। तो उनका ना गुरुजी ने मुझे कहा कि तू चंदन टीका भी उनको लगाया कर। उसके बाद ना संगत जी मैं उनको ना डेली गुरुजी का चंदन टीका लगाने लगी। और संगत जी आप बिलीव नहीं करोगे कि ना अब ना उनकी तबीयत ठीक रहती है। मैं गुरुजी से ना रोज अरदास करती हूँ कि गुरुजी वो ठीक रहें, बस इतना हो कि वो खुद को संभाल सके। वैसे वो बिल्कुल ठीक है, लेकिन कई बार हो जाता है थोड़ा बहुत। वैसे वो अपना खाना वगैरह खुद आराम से खा लेते हैं, कपड़े वगैरह अच्छे से चेंज कर लेते हैं, नहा लेते हैं, तो किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। कई बार होता है जैसे उनकी तबीयत नहीं ठीक, तो संगत जी अगर कोई काम करना पड़े तो मैं कर लेती हूँ बेफिक्र होके। तो मतलब संगत जी की हमारे जो गुरु जी है ना, वो किस तरह से हर पल हमारे साथ है। संगत जी गुरु जी ने मुझे कहा कि उनको चंदन टीका डेली लगा। संगत जी मैं अब ना सुबह जब भी पूजा करती हूँ, पूजा करने के बाद मैं ना अपने फैमिली के हर एक मेंबर के, मेरे अंकल जी के, मेरे दोनों बच्चों के, मेरे फादर इन लॉ के, अपने, मैं टीका लगाती हूँ। इससे ना संगत जी हमें गुरु जी की ना बहुत ब्लेसिंग्स मिलती हैं। तो संगत जी इसमें कोई हर्ज भी नहीं है। शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना। संगत जी गुरुजी का एक मैसेज और आ रहा है कि बेटी नवरात्रे आ रहे हैं, उसकी तैयारी पहले से कर लो। तुमसे कोई ना कोई गलती हो ही जाती है। पूरे परिवार के साथ मिलकर नवरात्रे की पूजा करना। तुम्हारी बेटी की इस बार शादी हो जाएगी, घर में शहनाई भी बजेगी। मैं तुम्हें ब्लेसिंग्स दे रहा हूँ, अब चिंता मत कर। शुक्राना गुरुजी। संगत जी वैसे तो हम ना बेटे के लिए रिश्ता देख रहे हैं, क्योंकि मेरा बेटा बड़ा है, लेकिन ना पता नहीं क्यों गुरुजी ना बार बार ब्लेसिंग्स बेटे के लिए ही देते हैं कि बेटी की शादी हो जाएगी। हो सकता है कि गुरुजी चाहते हैं कि बेटे से पहले बेटे की शादी हो जाए। वैसे तो उनमें संगत जी ज्यादा एज डिफरेंस नहीं है, लेकिन फिर भी हमें ना ऐसे होता है कि चलो घर में बहू आ जाएगी उसके बाद ही बेटी जाए, क्योंकि अचानक से बेटी चली जा, मतलब बेटी की शादी पहले हो जाती है ना, तो घर बहुत सुनना हो जाता है। लेकिन शायद मुझे भी ना जैसे जो हमारे रिलेटिव्स होते हैं, जो बड़े लोग होते हैं, हमारे घर के बड़े बुजुर्ग, वो मुझे हमेशा ऐसे ही कहते हैं कि ना पहले तो बेटी की शादी करना, चाहे बहू कितनी भी अच्छी आ जाए, लेकिन फिर भी ना एक होता है कि एक हर एक चीज पूछ पूछ के करनी और एक बेफिक्र होके करनी। तो संगत जी गुरुजी भी मुझे बार बार यही कह रहे हैं कि बेटी की शादी हो जाएगी, तो चिंता ना करो, उसे बहुत अच्छा घर परिवार मिलेगा। तो पता नहीं अंदर से मुझे भी अब ऐसे ही फील होता है कि शायद बेटे से पहले बेटी की हो शादी। और गुरुजी ने कहा है कि नवरात्रि, इस बार की नवरात्रि तेरे लिए बहुत अच्छी जाएगी। तो शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। सच में संगत जी गुरुजी का जितना भी शुक्राना करें वो कम है। बस गुरुजी अपनी कृपा मेहर हमेशा ऐसे ही बनाए रखना, सरबत का भला करना। गुरुजी ने मुझे कहा कि नवरात्रि आने वाली है, तू घर की अच्छे से साफ सफाई कर ले। तेरे घर में कोई ऐसी चीज पड़ी हुई है जो घर में बरकत को रोक रही है, वो बहुत दबी ढकी हुई है, नजर से दूर है। तू अच्छे से सफाई करेगी तभी मिलेगी। मिल जाए तो उसके ऊपर गंगा जल और जल प्रसाद डाल देना, उसका बुरा असर खत्म हो जाएगा। उसके बाद उसको बहते हुए जल में प्रवाहित कर देना। तो संगत जी अब मुझे तो पता नहीं क्या है, लेकिन गुरुजी मुझे बार बार कह रहे हैं। तो संगत जी अब नवरात्रि आने वाली है, तो उससे पहले वैसे भी मैं मंदिर साफ करती ही हूँ। तो संगत जी मैं अच्छे से मंदिर को साफ करूंगी, और गुरुजी मुझे कहते हैं कि वो चीज तेरे मंदिर में ही पड़ी है। हो सकता है संगत जी जैसे कभी कोई हमें दे जाता है, हम रख भी लेते हैं, हम इतना ध्यान नहीं देते। तो गुरुजी आपका कोटि कोटि शुक्राना, हर पल हमें गाइड करने के लिए, हर पल हमें समझाने के लिए। आपका जितना भी शुक्राना करें वो कम है। गुरुजी अपनी कृपा मेहर हमेशा ऐसे ही बनाए रखना, सरबत का भला करना मेरे मालिक, सरबत का भला करना। संगत जी गुरुजी की वड्याई ना हम उठते बैठते चलते फिरते भी करते रहे ना, तब भी कम है। गुरुजी हमें इतना कुछ देते हैं, हर पल संगत जी हमें वो समझाते हैं, जहां जहां हम गलत होते हैं हमारा मार्गदर्शन करते हैं। शुक्राना मेरे मालिक, आपका कोटि कोटि शुक्राना। संगत जी अब मैं अपने सत्संग को यहीं पे विराम देना चाहूंगी।
अगर सत्संग के दौरान संगत जी मैंने कुछ भी गलत बोल दिया हो या फिर मेरी किसी बात से किसी संगत को अच्छा ना लगा हो, तो मैं हाथ जोड़ के सारे संगत परिवार और गुरु जी से माफी मांगती हूँ। गुरु जी के महामंत्र जाप के साथ ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आपका अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना मेरे मालिक, कोटि कोटि शुक्राना।